कि जैसे आप जीते हो वो सचमुच जिंदगी तो है, नहीं बंधन किसी नारी का है ये भी खुशी तो है। राहुल जी के लिए तालियां उठें तो सबकी उठें। नहीं कि जैसे आप जीते हो वो सचमुच जिंदगी तो है, नहीं बंधन किसी नारी का है ये भी खुशी तो है। अभी परदेश से लौटे विरोधी कह रहे राहुल, तुम्हारे चेहरे पे बिल्कुल नई एक ताजगी तो है। कहां से आते हैं? और देखिए सर, मैं मेहनत करता हूं मैं, और देखिए, और अब पहली लाइन पर, जहां जाते वहीं पर आप फैला रायता देते, जो फैलाया था पहले आप उससे 2 गुना देते, जो फैलाया था पहले आप उससे 2 गुना देते। रविशंकर की बातों से तो हम सहमत हैं पहली बार, विजयदशमी के शुभ अवसर पर तो शुभकामना देते। विजयदशमी देखिएगा गौरव, देखना, अभी मैं हरियाणा का हूं सर, तो हरियाणा की बात ना कहूं तो अच्छा नहीं लगेगा। अभी एक बुजुर्ग नेता को हमारे हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। देखना बच्चों, पुरानी कुंद बंदूकें हैं तोपों से लड़ाने को। आप बीजेपी से लड़ रहे हैं और आपके पास बंदूक है, वो भी जंग लगी हुई, देखना। पुरानी कुंद बंदूकें हैं तोपों से लड़ाने को, ये कैसी नीतियां हैं पार्टी आगे बढ़ाने को। कमा एक वृद्ध को सौंपी है हरियाणा में, अब देखो युवा तो कांग्रेसी भी हैं बस दरिया उठाने को। धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों। और देखना सर, ये युवा सोशल मीडिया से बहुत कनेक्टेड रहते, मैं यहां से एक मुक्तक लेकर आया और पहली बार सुनेंगे। चुनावों में बिहारी धरती पर दिलचस्प है मंजर, चुनावों में बिहारी धरती पर दिलचस्प है मंजर, लगाने को है आतुर दाव सारे जाने किस किस पर। अगर ये मैथिली ठाकुर को लड़वाते हैं राहुल जी, अगर वो मैथिली ठाकुर को लड़वाते हैं राहुल जी, तुम्हारे दल से फिर राठौर नेहा को मिले अवसर। सर कविता लिखी हो, सर कविता लिखी हो तो, और थैंक यू। और आखिरी, तुम्हारी नैया ये आसानी से खेने नहीं देंगे, ओ तेजू भैया तुमको चैन ये लेने नहीं देंगे, तुम्हारे घर में घुसकर कर दिया हंगामा ये कहकर, पुराने चोर को फिर से टिकट लेने नहीं देंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अरे सर थैंक यू सर। अब उधर अच्छा लगेगा। आपकी पार्टी में दिक्कत, आपकी पार्टी गठबंधन में दिक्कत यही रहती है कि वो पुरानी बातें याद दिला के आपको हरवाते रहते हैं। देखिए, ये पुरानी बातें नई बातें नहीं, बिहार में अब एक ही बातें हैं, और वो बात है कि बिहार का विकास 20 साल में किस तरह लगातार जो है गिरा है। अभी उन्होंने उदाहरण दिया कि कैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और गरीबी, 17 राज्यों का रिपोर्ट भारत सरकार ने अभी पेश किया। सबसे बड़े जो 17 राज्य हैं, 17वें नंबर पर बिहार है। अलग बात है कि रटंतु तोता की तरह अभी भी भाजपा के लोग कहेंगे ये विकास कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया दिखाएंगे। सुरक्षा और सार्वजनिक सेवा, उसके बाद पैमाना होता है विकास का। इसमें 17 राज्यों में 16वें नंबर पर है। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, भारत सरकार की रिपोर्ट आई है। अपराध के मामले में बलात्कार 25,000 और 65,000 जो है हत्या की घटनाएं पिछले वर्षों में हुई हैं, और पटना सरेआम जो है अपराधियों का एक तरह से शरणस्थली बन गया है जो राज्य की राजधानी है। ये कहते हैं कि हमारे नेहरू जी ने किया, इंदिरा जी ने किया, ये अरे भैया आप क्या कर रहे हो। और वो सही बात है कि लालटेन का उनको भी डर लग रहा कि आज का ज़माना सौर ऊर्जा का ज़माना है, एलईडी लाइट का ज़माना है, उसमें लालटेन लेके चले जा रहे हो, और ऊपर से ये पंजा मिल गया राहुल गांधी जी का जिसमें तेल चोरी कर ही ले रहे हैं, तो लालटेन जलनी नहीं है वहाँ पे। हाँ, ये पॉलिटिकल टूरिज़्म जरूर कर रहे हैं, तेजस्वी जी कर रहे हैं और ख़ासकर राहुल गांधी जी कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी ने गठबंधन में तेजस्वी जी की हालत ऐसी कर दी है कि एक बार लालू प्रसाद यादव जी ने शायद
इसी चैनल ने कहीं पे कहा था कि तेजस्वी जब क्रिकेट खेलते थे तो तौलिया और पानी लेके जाते थे। राहुल गांधी जी ने उनके साथ वही किया कि वो यात्रा कर रहे थे, तौलिया और पानी लेके तेजस्वी दौड़ रहे थे। फिर 2 दिन के बाद पता चला जब राहुल गांधी जी मलेशिया चले जाते हैं, तेजस्वी जी दोबारा यात्रा शुरू करते हैं। तो जाहिर सी बात है उनको डर तो लग ही रहा है कि चुनाव में इसे कहते हैं कि सरेंडर कर देना, कि अब वो चुनाव जीत नहीं रहे तो बहाना खोज रहे हैं। 14 नवंबर के बाद ये लोग यही बहाना खोजेंगे। अभी कह रहे हैं जीतेंगे, बाद में फिर कहेंगे नहीं वोट चोरी हो गया, ये हो गया। भाजपा का अपर हैंड तो सर रहता है, वरना चुनाव की तारीखों के ऐलान से कुछ घंटे पहले, जस्ट कुछ घंटे पहले 21 लाख महिलाओं को रुपए बांट दिए गए। कहीं ना कहीं से जो जानकारी तो मिली रहती है सर आपको। हाँ, लेकिन अब जनता समझ गई है। क्या समझ गई सर, सुनिएगा। सरकारी खजाना खोलकर चारों हाथों से पैसा लुटाया जा रहा है। हाँ, 2 बिहार के हाथ, 2 केंद्र के हाथ। बढ़िया। भैया लगा मोदी जी का हाथ और अडानी जी का हाथ। सरकारी खजाना खोलकर चारों हाथों से पैसा लुटाया जा रहा है। भाजपा का डबल इंजन चल कम रहा है पर डीजल बहुत खा रहा है। डीजल बहुत खा रहा है। अच्छा सर, एक बात है, बिहार में SIR भी हो गया और आप लोगों ने खूब भाषण दिए, घुसपैठिए घुसपैठिए। SIR भी हो गया लेकिन घुसपैठियों का पता नहीं चला। ये एक सेट पैटर्न होता है, पहले झारखंड, फिर दिल्ली, फिर बिहार। जहां जहां चुनाव हो घुसपैठिए वहीं वहीं जा रहे हैं। जहां जहां चुनाव हो घुसपैठिए वहीं वहीं जा रहे हैं। विकास तो जो है सो है, असल वोट तो आपको घुसपैठिए दिला रहे हैं। घुसपैठिए दिला रहे हैं। अच्छा, पटना में इन्होंने 3.5 किलोमीटर 3 स्टेशन का मेट्रो जो है उसका जल्दी से उद्घाटन कर दिया, विकास दिखाने के लिए। तब कहता हूं सर मैं, भाजपा के कारनामे कहीं विपक्ष का सपना पूरा न कर दें। आपने अधूरे प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर दिया, जनता कहीं आपका प्रोजेक्ट अधूरा न कर दे। और भैया एक बारीक बात कहने जा रहा हूं, सिर्फ चुनाव ही नहीं, भाजपा के वादे भी 2 फेज के होते हैं। कैसे होते हैं मैं बता रहा हूं आपको। हाँ, पब्लिक भाजपा के 2 फेज वाले वादों के जाल में हमेशा अटक जाती है। पहले फेज में वादे गिनते गिनते, दूसरे फेज में जमीन पे ढूंढते ढूंढते थक जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैंने उससे ये पूछा कि भाई ये आपको जमीन महसूस क्यों नहीं हो रही है, तो उसने कहा कि एक बहुत बेसिक कारण है उसका, बहुत बेसिक कारण। वो बेसिक कारण मैं बताता हूँ। उन्होंने बताया, बोले जहां मेहनत की जाती है परिणाम भी वहीं मिलते हैं। ठीक, जहां मेहनत की जाती है परिणाम भी वहीं मिलते हैं। कंबोडिया जाके प्रचार करने से बिहार में वोट नहीं मिलते हैं। दोनों, कंबोडिया कोलंबिया दोनों। अच्छा, प्रियंका जी क्या कह रही हैं कि भाजपा ने जो 10-10 हजार रुपए दिए हैं महिलाओं को वो ले लो और वोट हमको दे दो, है ना। तब कहता हूं सर, मतलब कैश भाजपा का, ऐश कांग्रेस को चाहिए। कैश भाजपा का, ऐश कांग्रेस को चाहिए। लगता है गोलमाल करने की लत नहीं गई। सत्ता हो या न हो, कांग्रेस की बीच में घुस के खाने की आदत नहीं गई। बहुत बढ़िया भाई, वाह। आदत नहीं गई। अच्छा, ये विपक्ष वाले लोग क्या सीट शेयरिंग का फार्मूला बनाते हैं, लेकिन वहां भी एक संकट खड़ा है। क्या संकट है मैं बता रहा हूं। विपक्ष के वैज्ञानिक आधे अधूरे से कब तक काम चलाएंगे। सीट बंटवारे का फार्मूला तो बन जाता है, ये सरकार बनाने का फार्मूला कब बनाएंगे। वही बातें वही वादे वही नारे हैं दोहराए। कोई गाए
नहीं गाए तो अपने गीत खुद गाए। अजय साहब, कोई गाए नहीं गाए तो अपने गीत खुद गाए। इलेक्शन बाद पीओके पे कब्जा हम जमाएंगे, पुराना लेके चूरन आप पटना तक चले आए। पटना में बोल रहे हैं, पुराना चूरन लेके आप पटना तक चले आए। दिखाया आईना जिसने उसी से खार खाओगे, हमें मालूम है फिर एक बहाना लेके आओगे। जमा की है रकम महिलाओं के खाते में क्यों बोलो, इसे रिश्वत कहा तो फिर बुरा भी मान जाओगे। सर जिंदाबाद। और देखिए, मैं एक मुक्तक के माध्यम से नीतीश जी को मैसेज देना चाहता हूं, सुने। बीजेपी की फितरत इस मुक्तक में आ जाए तो अजय जी देखना। चुनावों में वहां नीतीश जी बिन बात हैं उछले, कम से कम याद रखने थे उन्हें कुछ तो सबक पिछले। हुआ है हश्र जैसा और कितने ही दलों का यूं, कहीं ऐसा न हो जेडीयू को अब भाजपा निगले, कहीं ऐसा न हो और भाजपा निगले। और ये मुक्तक नौजवान बैठे हैं, आपके मुस्तकबिल, आपके भविष्य की बात कहूंगा तो अच्छा स्नेह मिले। किसी को फिक्र बिल्कुल भी नहीं जलते सवालों की। देश में बच्चे मर गए, नकली दवा, किसी का स्टेटमेंट नहीं, लोग कह रहे हैं फर्क कोई नहीं पड़ता हमें। सुनिएगा, किसी को फिक्र बिल्कुल भी नहीं जलते सवालों की, नहीं है काट कोई भी तो बढ़ते माया जालों की। दवाएं पी के जहरीली भले मर जाते हैं तो क्या, नहीं है देश में चिंता किसी को नौनिहालों की, नहीं है देश में। शुक्रिया यदि आपने मेरी बात पकड़ी। और विकास की गाथा 4 लाइनों में बता दूं तो अजय जी आपका स्नेह मिले और आपका भी थोड़ा चिंतन मिले। सर, खड़े हैं नौजवान बेरोजगारों की कतारों में, चमक खोने लगी है उम्र से पहले सितारों में, चमक खोने लगी है उम्र से पहले सितारों में। ये कैसी नीतियां हैं, कौन जिम्मेदार है इनका, शिखर पर आज अपना देश बैठा कर्जदारों में। शिखर पर बैठे हम कर्जदार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।